आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने LLB थर्ड सेमेस्टर की क्लास देखेंगे। LLB थर्ड सेमेस्टर में क्या देख रहे हैं, यानी कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपके जो क्वेश्चन हैं वो जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आए हैं उन्हीं से आपकी क्लासेस बनाई जा रही है, जिससे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल जाए। तो आज का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आज का जो टॉपिक है या आज का जो पढ़ना है हमें, तो वो पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत भूभागीय और इंतर भूभागीय शरण की विशेषता क्या है। तो सबसे पहले बात आएगी शरण की बात है, यानी शरण लेना क्या होता है, किस तरह से आपको समझ। कहीं ना कहीं जब इस वर्ड को देखने को मिलेगा तो आप क्या समझोगे, कहीं ना कहीं हम किसी के अंतर्गत, किसी के घर में, किसी के स्टेट में, किसी के देश में शरण ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है। और जो स्टूडेंट आप यानी कि प्रीवियस ईयर लेना चाहता है 4 साल के, जिसमें आपको 20 पेपर मिलेंगे देखने के लिए, पाँचों पेपर हर साल के देखने के लिए मिलेंगे, तो वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। 5th सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 1st सेमेस्टर और BLLB के 1st सेमेस्टर के ऑल स्टूडेंट, ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो इसका क्या है, यानी कि सबसे पहला आता है अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत शरण का तात्पर्य या किसी अभिप्राय किसी भी राज्य द्वारा किसी विदेशी नागरिक को अपने राज्य के कहीं ना कहीं उसमें उसको रक्षा करना, उसे कहीं ना कहीं लाना, उसमें कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं, ठीक है। अब शरण यानी कि शरण के अधिकारों के मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, भूभागीय शरण और इतर भूभागीय शरण, ठीक है। फिर भूभागीय शरण की बात आती है तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए यानी कि भूभागीय शरण क्या है। भूभागीय शरण वह रक्षा है जो एक राज्य अपनी संप्रभुता के आधार पर अपने ही क्षेत्र की सीमाओं के भीतर प्रदान करती है। क्या करती है, अपनी ही सीमा के भीतर प्रदान करती है, वह कहलाती है भूभागीय क्षेत्र। यानी कि जब कोई व्यक्ति उत्पीड़न के डर से किसी दूसरे देश के भय या दूसरे देश के भाग में जाता है और वहाँ देश के अपनी धरती पर आश्रय लेता है तो उसे भूभागीय शरण कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि जब कोई व्यक्ति उत्पीड़न के डर से दूसरे देश में भाग जाता है और वह देश उसे अपने यानी अपनी धरती पर आश्रय देता है तो उसे क्या कहते हैं, भूभागीय शरण कहलाती है। जैसे मान लीजिए कोई भी हम कोई भी एग्जांपल ले लें, जैसे ये विजय माल्या हैं, इस तरह के जो थे, इन्होंने क्या करा, यहाँ से कहीं ना कहीं इस देश से भागे और कहीं ना कहीं इंग्लैंड में जाकर इस तरह यहाँ जाकर बस गए। तो क्या हुआ, उन्होंने भूभागीय शरण के तौर पर देख लिया। अब इसका आधार क्या होता है, यह कहीं ना कहीं राज्य क्षेत्रीय संप्रभुता को एक अपराही लक्षण के तौर पर, और कहीं ना कहीं प्रत्येक संप्रभु को यह अधिकार है कि वह अपने क्षेत्र में किसी व्यक्ति को प्रवेश दे और उसके संरक्षण या फिर एक तरह से सुरक्षा प्रदान करें। ठीक है, क्या कर रहे हैं, सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल वही आपका UK वाला लेके चल सकते हैं हम। तो यहाँ पर आपको क्या हो गया, उसको अधिकार मिल गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, फिर भूभागीय शरण अक्सर क्या होता है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखते हैं कि कहीं ना कहीं भूभागीय शरण में कहीं ना कहीं अपवाय है कि खासकर उन व्यक्तियों के लिए जिन राजनीतिक यानी कि अपराधी हैं, देशद्रोही हैं, जैसे कि क्या है चौकसी, ये सारे क्या हैं, आपने देखा होगा कि देश से भगोड़ी हैं, क्या है भगोड़े हैं। इन्होंने विजय माल्या और इस तरह की चीज़ों ने क्या करा, देश को लूटा और कहीं ना कहीं ये भाग गए, अब वहाँ जाके आराम से रह रहे हैं। तो वो सब चीज़ें आपको कहा जाता है कि इस तरह की जो करते हैं काम, वो ये काम या फिर इस तरह के अधिकारों का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर आता है इसका कि अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय विधि में व्यक्ति को शरण या शरण देना या मांगने का अधिकार, मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा का अधिकार 14, लेकिन राज्य इस प्रदान यानी कि इसे प्रदान करने का कानूनी दायित्व नहीं होता। भाई कानूनी यानी कि सब देश के अलग अलग कानून हैं, इस तरह की चीज़ें आपको ये बताता है। फिर आता है इतर भूभाग्य, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें कूटनीतिक जो शरण है यानी कि कूटनीतिक शरण भी कहा जाता है, और ये कहीं ना कहीं एक राज्य देशी क्षेत्र में स्थित कुछ विशिष्ट स्थान पर प्रदान करता है। यानी कि मान लो ये पूरा देश है कि भाई इतने एरिया में कहीं ना कहीं आप रह सकते हो, इतनी जगह यानी इस जगह पर रह सकते हो, तो ये सारी चीज़ें
कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है, यह शरण क्या है, यानी कि यह शरण उस राज्य क्षेत्र के बाहर प्रदान की जाती है जिसमें सुरक्षा मांगी जा रही है। या फिर क्या कहा है, स्थान यह आमतौर पर निम्न स्थानों पर दिया जाता है, जैसे कि जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत कुछ हद तक छूट या कहीं ना कहीं उन्हें उन्मुक्त प्रदान है। फिर दस्तावेजों की बात करें, यानी कि दस्तावेज और राजदूतों कहीं ना कहीं परस्पर में आते हैं। यानी कि अगर दस्तावेज और इस तरह की चीज़ें लेके चले तो कहीं ना कहीं इनके लिए क्या कराया जाता है, दूतावास की फैसिलिटी और राजदूतों की फैसिलिटी आपको परस्पर में होते हैं। फिर आपका आता है वाणिज्य दूतावास की कहीं ना कहीं बात आ जाती है। और युद्धपोत में कुछ हद तक व्यापारी जहाज में या जहाज पर जब वे विदेशी बंदरगाहों में होते हैं। ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिलती है। अच्छा, मेनली आपका क्या है डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, विशेष स्थान, आधार और प्रकृति। ये आपको पॉइंट इसी तरह से लिखना है क्योंकि ये डिफरेंस का क्वेश्चन कई बार देखने के लिए मिला है। शरण देने यानी शरण देने वाले राज्य अपने क्षेत्र की सीमाओं के भीतर की बात है, सीमाओं के भीतर। और इसमें क्या कह रहा है, शरण देने वाले राज्य के दूतावासों और युद्धपोतों जैसे स्थान पर जैसे विदेशी क्षेत्र में स्थित है। जैसे मान के चलिए आपको कोई भी दूतावास है, जैसे मान के चलिए साउथ अफ्रीका का दूतावास है, तो वहाँ के क्षेत्र में खाली, ठीक है। राज्य यानी कि राज्य क्षेत्रीय संप्रभुता की बात आती है भूभागीय शरण में। दूसरे में क्या आती है, कूटनीतिक उपभोक्ता की, यानी कि जो कहीं ना कहीं यानी कूटनीतिक उन्मुक्त के सिद्धांत, उसकी विशेषता और स्थानीय प्रार्थना और आधार एक अपवाद के रूप में कहा जाता है, क्योंकि अपवाद है। फिर आता है प्रकृति। प्रकृति किसकी, व्यापार के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। और इसमें क्या है, उसके कहीं ना कहीं आध्यात्मिक जो समितियां हैं मुख्य रूप से तत्कालीन खतरे के मामलों में सिद्ध है या प्रार्थना है उसकी बात करता है। ठीक है, तो मेनली ये क्या करता है, एक तो बिल्कुल सीमा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ कर यानी कि दूतावास में या कहीं भी एक सीमा पर एक पॉइंट पर रह सकते हैं, और एक में क्या है, हम कहीं ना कहीं पूरे उसमें देश में रह सकते हैं। और वो क्या करता है, वो आपका जो कहीं ना कहीं देशद्रोह या फिर इस तरह की चीज़ें करके जो देश छोड़ के भागते हैं उस कैटेगरी में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें से ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 4 नंबर का, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद ये देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका पेपर में पूछा गया। अब वो सारे के सारे यानी कि सारे के सारे आपको पेपर के क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे सारे के सारे आपको आज जैसे यानी कि समुद्री विधि से आप क्या समझते हैं, ये आपका क्वेश्चन मैंने करा दिया है। तो ये आपका ध्यान रखना है, समुद्री विधि क्या है, समुद्री विधि किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जिसमें आपका क्या है 12 मील और 250 मील समुद्री मील, ये आपको सारे मैंने बताए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।